जी। थैंक यू सर। सर स्टार्टिंग में तो मेरे जे आने का उतना नहीं था सर, क्योंकि अपनी प्रोफेशन में बहुत बिजी थी। बट हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड के थ्रू में आई। सर जी। बीइंग अ डॉक्टर बोलने के लिए कभी हेजिटेट होता था कि बोलूं या ना बोलूं। बट मुझे हाँ। खुद 18 ईयर्स से जॉइंट्स पेन थे सर। माय गुडनेस। ओके। मैं अपना कोर्स वहां से कर्नूल से करी हूँ सर। तो मेरे को जी। वहीं से पेन स्टार्ट हो गए थे, जबकि मेरा वेट भी बहुत कम था। बट स्टिल हम्म। पेन्स बहुत थे सर। बस पेन किलर्स पे लाइफ चल रही थी सर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। पेन किलर्स लेकिन जब मतलब आज बीइंग ए डॉक्टर आप खुद पेन किलर्स खाती थी एंड यू नो द साइड पेन इफेक्ट्स ऑफ द पेन किलर्स। जी सर, लेकिन यहाँ का जब भी मैं हैदराबाद विजिट करती थी सर, और ऑर्थोपेडिक्स को, न्यूरो को, रोमेटोलॉजी कंपलसरी जाती थी सर। कंपलसरी ब्लड टेस्ट के थायराइड है क्या, क्योंकि दुबले पतले फिर भी। बट लेकिन हर बार नेगेटिव ही आता था। यूरिक एसिड, इवन आरए फैक्टर पे मुझे नेगेटिव ही आता था सर। तो सब लोग यही बोलते कि ओके। आपको अभी गॉट आ गया है, ये नहीं जाएगा, बस ऐसे ही चलना है। लेकिन आखिर ओके। बाद में बात वो लोग क्या करे सर, फिर मुझे स्टीरॉइड स्टार्ट करना स्टार्ट करे थे। माय गुडनेस। जब मेरा एज आई थिंक 19 ईयर्स 20 ईयर्स था सर। तो ओके। मैं एंड दैट टू आई वाज अनमैरिड। तो मैं बोली अभी से मुझे स्टीरॉइड स्टार्ट नहीं करना है। बस राइट। पेन रहता था तब टैबलेट खाते थे सर, लेकिन टैबलेट खाने के लिए भी डरती थी, क्योंकि जब पेन किलर का असर उतरता था ना सर, स्वेलिंग इतना आता था कि बस बच्चा भी जब चलना सीखता है ना, बस वैसा चलती थी, उतना स्वेलिंग आता था और मैं चल नहीं पाती थी। मजबूरी हम्म। के तहत टैबलेट खाना, काम करना, बिकॉज मैं एग्जाम भी लिख नहीं पा रही थी सर। सबसे बड़ी बात, मेरे मेरे लिए बहुत टेंशन होती थी कि मैं एग्जाम भी लिख नहीं पाती थी। बिकॉज आई वॉज नॉट, मैं अपना फिंगर्स भी मूवमेंट नहीं कर सकती थी। उतना पेन रहता था मुझे। होम नहीं कर हम्म। सकती थी, मेरी फ्रेंड करती थी हॉस्टल में, घर पे मम्मा करते थे। तो उतना बहुत इशू था सर। फिर शादी के लिए भी मैंने मना कर दिया था, पेन किलर के पेन्स के लिए। बट हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह जब जहीर सर उनका रिजल्ट देख रहे थे, जब उन्होंने कम्युनिटी से ज्वाइन हुए, उन्हें यहाँ पे के रिजल्ट देखे थे, वो मुझे बोलने लगे। बट स्टिल हम्म। मैं 6 मंथ ऐसे ही नेग्लेक्ट करते गई सर को। फिर ओके। जबरदस्ती मुझे सर आजमपुरा लेके गए सर। वहां पे जब मैं रिजल्ट देखी, तो मैंने आखिर हम्म। ये क्या है, देखेंगे देखेंगे, और के 3 महीने लगा दी सर। हम्म। क्योंकि ओके। वहां के जो स्टोरीज, जहाँ के जो टेस्टिमोनीज थे, वो मुझे बहुत इंस्पायर कर रहे थे सर। फिर और अल्हम्दुलिल्लाह होता होता ऐसा बस 5-6 मंथ में मेरा दर्द कहाँ कम होने लगे, मुझे खुद पता नहीं चला। तो शुरू के अब 5-6 महीने में आपके पेन्स कम हो गए। जी और सर, अभी अभी क्योंकि कितने पेन किलर्स खाते हैं अभी आप? अभी नहीं खाती हूँ सर। कभी टायर्डनेस से सर में दर्द हुआ तो अदरवाइज पेन किलर छूट ही गए सर। छूट गए मतलब पिछले 1.5 साल से आप मोर ऑफन नहीं ले रहे हैं पेन किलर्स? नहीं सर, नहीं सर। और दो मेरे लिए बहुत ट्रेजेडिक थे सर। वक्त ऐसा था कि बीइंग अ डॉक्टर में केसेस हैंडल नहीं कर पाती थी। हम्म। डिलीवरी केसेस हैंडल नहीं कर पाती थी, क्योंकि उसमें सेकेंड सेकेंड को हाथ का मूवमेंट देना रहता था। मुझे डर लगता था कि बेबी हाथ से छूट गया तो, इन ऑल हम्म। पूरा मैनेजमेंट करती थी, लेकिन ये केसेस हैंडल नहीं करती थी सर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भी कर पा रही हूँ। एंड दूसरा जो है सो सर, मेरे बच्चे जब छोटे थे, मैं उठा नहीं पाती थी, तो पेन किलर खा हम्म। के उठाना, या फिर घर में कोई है तो उन्होंने मुझे हाथ में देते थे सर। तो बहुत अच्छा। दब मैं बहुत कम रोती हूँ सर। बोलते हैं बहुत स्ट्रांग लेडी है, मैं हंसते, हमेशा हंसते हुए, घर की छोटी थी, लाड़ों की थी, हंसते बोलते रहती थी सर। तो बहुत हम्म। तकलीफ होती थी कि अभी से ये मेरी उम्र में ऐसा है, कल के दिन कैसा होगा, मैं उठ नहीं पाऊंगी तो मेरे बच्चों कैसा होगा। लेकिन फिर वो डे टू डे लाइफ, बिजी लाइफ में, फिर वो दिमाग से निकलता था सर, एज यूजुअल टैबलेट खाना, अपना रूटीन मेंटेन करना, वैसा रहता था सर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी हंसते बोलते उचकते खाते पीते मस्त लाइफ जी रही है सर। अभी 2 क्लिनिक संभालते हुए, क्लब संभालते हुए, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर। लेकिन 1 ईयर के बाद सर मुझे ऐसा लगा कि जो मुझे फायदा हुआ, वो मैं जब मैं पेशेंट्स को देखती थी कि खाली पेन, क्योंकि मेरे हाथ में और कुछ रहता नहीं था। बता पाती हम्म। थी कि अच्छा को एक्सरसाइज करो, बट क्या हम्म। एक्सरसाइज करना है, क्या खाना, इतना मैं नहीं बता पाती थी। लेकिन हम्म। 1 साल के बाद हम लोग ने ये डिसाइड किया कि हाँ, पहले तो क्लब का भी नहीं सोची हूँ सर। अलहमदिल्ला भी क्लब तो भी ओपन हो गया है। तब मैं बोली चलो, मैं जो पेशेंट्स को देखती थी कि पेन किलर्स खा रहे हैं, मैं गुजरी हूँ वो दौर से, मेलिनेमा हम्म। न्यूट्रिशन के साथ करेंगे। तो हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह सर, जैसा जैसा मैं अपने साथ मेंबर्स को लेते गई, जमाते गई, किसी का बीपी कम हो गया, किसी का, दो हर्बल लाइफ डजन क्लेम एंड डायग्नोस सर, बट स्टिल मैं रिजल्ट्स देख रही थी। करेक्ट। रिजल्ट्स बहुत अच्छे लगे थे। ये चीज इंस्पायर करी सर मुझे, क्या बोलते हैं, ये कम्युनिटी से जुड़ा के रखी थी सर। बोलते हैं ना, अपने लाइक वाइज बंदे जहाँ पे भी अपन, वहां पे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो शुरू से जब मैं जी। तो अभी आपका डॉक्टर लाइफ ऐसा है कि आप सुबह वेलनेस कोच है और दोपहर में डॉक्टर हैं। जी सर, नाइट में भी सर मेरे को कभी हाँ। मेरा 8 o'clock को ओपन होता है सर क्लिन, 10:30 टाइम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन 11:30 12
हो जाते हैं सर, मैं उसको थोड़ा-सा नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि पेशेंट्स का ओके। मसला रहता है सर। कुछ और जॉब होता तो शायद मैं क्विट कर देती। बट ये मसला ऐसा है कि मैं उन लोग को नहीं वो कर सकती हूँ सर। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह सर कारवां चलते जा रहा है सर। जब मैं डॉक्टरी लाइन में भी आई थी सर, मैं कभी जॉब के लिए नहीं गई क्योंकि जॉब में कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं जो मैं अपने हाथ से कुछ चाह के भी नहीं कर सकती थी। पेशेंट का कभी दर्द भी महसूस हुआ भी तो मैं उनको कुछ नहीं हेल्प कर सकती थी। इसलिए मैं हमेशा क्लिनिक को ज़्यादा करी क्योंकि मैं अपनी जो है पेशेंट को कम ज़्यादा जो भी हो मैं कर पाती हूँ। उसके बाद हाँ, मेरे को वो बहुत इंस्योर करा था सर। लेकिन अब यहाँ पे जब आई हूँ, जब लोगों का रिज़ल्ट देख रही हूँ, तो मेरे को बस ऊपर वाले से अल्हम्दुलिल्लाह खुदा से बस जितना भी शुक्र अदा करो बहुत कम है सर। एक तो मेरा हेल्थ अच्छा हुआ, मेरे हस्बैंड का रिज़ल्ट 16 इयर्स के बाद मुझे एनिवर्सरी गिफ्ट मिला कि उन्होंने वेट कम करे सर। 53 केजी वो बहुत बड़ा मेरा गिफ्ट था सर। एंड मेरे बच्चे भी हेल्दी है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी छोटी अक्सर बीमार होती थी सर, उसका भी रिजल्ट अमेजिंग। इतना ये सीजन में अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी भी सेफ है सर, ऊपर वाले की मेहरबानी है सर। तो ये चीजें हैं जो मुझे अटैच करके रखे हैं सर, और हम लोग इसके बाद क्लब ओपन करने का सोचे ताकि हम और जनों की मदद कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है सर। बस एक ब्रीफ क्वेश्चन में आपसे यही ये है रहेगा। मैम। जी सर। एक आप ऑलरेडी एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है, एक प्रोफेशनल डॉक्टर है, आप लोगों को जो है बीमारियों में मदद करती हैं, बीमारियों से लड़ने के लिए या सेहतयाब होने के लिए। वो एक सर्विस टू द कम्युनिटी आप जो कर रही हैं, ठीक है। और हर्बल लाइफ में भी आप लोगों का वेट लॉस करवा रही हैं, उनका न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी ख़त्म कर रही है और उनको सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने का एक ज़रिया बनी हुई है। ये दोनों प्रोफेशन में क्या डिफरेंस आपको लगा है अभी? मतलब आप एक पार्ट एक डॉक्टर का आप निभा रही हैं, एक पार्ट वेलनेस कोच का निभा रही हैं। दोनों में आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? सर मैं अगेंस्ट तो नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन इतना जी, बोल सकती हूँ सर, मैं सब जब ट्रीट करती थी, अब क्योर जी, करने की कोशिश कर रही हूँ सर, जो मेरा एम था। जी। तो क्योंकि अगेंस्ट तो मैं हम टेम्पर अभी डेफिनेटली हम कोई भी डॉक्टर या प्रोफेशन के खिलाफ नहीं बोलते। वी जी सर। रिस्पेक्ट द डॉक्टर्स एंड द प्रोफेशन। मतलब आपको जॉब मैं सेटिस्फैक्शन जिसको टेम्पररी हम लोग कहते हैं, जिसमें ज़हनी जी सर। सुकून जो बोलते हैं या आगे वाले की तकलीफ को कम करके जो खुशी हमें मिलती है, वो उसमें क्या फ़र्क दिख रहा है आपको? तो मैं जब टेम्पररी कर पाती थी, अरे अगेन वो लोग मेरे कन फिर पेन के लिए ही आते थे सर। जी। लेकिन अभी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ, मेरे पेशेंट्स ऐसे हैं जो मेरे पास मेरा क्लिनिक विजिट करना बंद कर दिया क्योंकि कोई पेन ही नहीं रह रहा सर। लेकिन ओके। अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की खुशी है, चलो एटलीस्ट दुआओं में तो हूँ। दवा दे के तो ये क्या है भाई, जब तक जब खाली पेन किलर दे रहे, ये बात मैं तनु जो कि मैं खुद मेरे दिल से निकलता था कब तक पेन किलर खाऊं, जब भी जब बस वही दवाएं देते हैं। ये रहता था सर, बस वो नहीं है, दुआएं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की खुशी है सर। दैट्स सो अमेजिंग। थैंक यू सो